इस समय वसई पश्चिम में उपस्थित है देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अभी अभी यहाँ पे जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन करके गए हैं। यहाँ पे स्थानीय पदाधिकारी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं सबके हौसले बढ़े हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने खुल करके कहा कि आगामी मनपा चुनाव में जीत भी संभवतः हमारे कार्यकर्ताओं को होगी। आपका क्या कहना चाहोगे? मनपा चुनाव का जिक्र इस बार निकाला है मुख्यमंत्री साहब ने। मनपा चुनाव का जिक्र मुख्यमंत्री महोदय ने किया। आज सुबह ही प्रवास में और एक जगह मैंने उनसे सभी बात किया। उस सभा में भी, पालघर सभा में भी नालासोपारा वसई विरार का विकास होने के उनका जिक्र किया। इस सभा का जिक्र किया मुख्यमंत्री जी ने तय किया है तो निश्चित रूप से आने वाले कार्यकाल में वसई विरार नालासोपारा महानगर पालिका क्षेत्र का अच्छा विकास होगा। मैंने उनको ज्ञापन भी पहले भी दिया है कि 4 रेल ओवरब्रिज, जो हाईवे से आने वाले 4 रोड, रिंग रूट और यहाँ की जो नागरिक सुविधा लोगों को देने चाहिए वो निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी देंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। ये जो योजनाएं बताई जा रही हैं ये कब तक लागू हो जाएंगी? उसका शुभारंभ सितंबर महीने में होगा और आने वाले 1.5-2 साल में इसका आपको परिणाम दिखेगा कि सुबह ये जो शुरुआत हो रही है उसका भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री महोदय के पवित्र कार्यक्रम से होगा और उसका उद्घाटन भी आदरणीय हमारे महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय देवाभाऊ से कार्यक्रम से उद्घाटन भी होगा। विपक्षी पार्टी के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो लगातार इस समय उद्घाटनों का चलन चल रहा है यह आगामी मनपा चुनाव के मद्देनजर चल रहा है, क्या सही बात है? विपक्ष के बोलने का उनका अधिकार है। हम संकल्प से सिद्धि तक जाने वाली भारतीय जनता पार्टी है और हमारा जो महीना चल रहा है, पखवाड़ा चल रहा है, संकल्प से सिद्धि। आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय हमारे देवेंद्र जी ने जो बोला सो किया, जो संकल्प किया था, लोकसभा में संकल्प किया था, विधानसभा में संकल्प, अब यहाँ की जनता ने संकल्प किया है तो यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी महायुति को इस वसई विरार एरिया की सत्ता देगी। और अच्छा विकास क्या होता है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बताया कि विकास क्या होता है हम लोगों को दिखाएंगे, अच्छा विकास देंगे, सुशासन देंगे। भाजपा के कार्यकर्ताओं के हौसले तो बुलंद है, किंतु कहीं ना कहीं आगामी चुनाव के मद्देनजर उन्हें दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है। क्या कुछ ऐसा किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने 2 चुनाव जीता है, लोकसभा भारी बहुमत से जीता, विधानसभा जीता, उसी तहत 100 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जुड़ के 100% आएंगे। मुजफ्फर सर जी, ये जो माहौल बन रहा है, ये जो परिस्थितियां हैं, ये आगामी मनपा चुनाव को किस प्रकार से प्रभावित कर पा रही है? देखिए, आज मुख्यमंत्री हमारे देवाभाऊ, इनके आने से आते महानगर पालिका में बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने हमारे आमदार 2 आमदार है जिन्होंने आज 35 साल का इतिहास गढ़ा है, तो ये टाइम महानगर पालिका में अभी हमारे लगभग 100 सीट हम लोग मारेंगे और 100 कमल के फूल खिलाएंगे और महानगर पालिका में हम महापौर भारतीय जनता पार्टी का बिठाएंगे। वसई विरार जिला अध्यक्ष पर्जन्य पाटिल इस समय हमारे समक्ष मौजूद है। मैडम, क्या कहना चाहोगे? नया पद, नई जिम्मेदारी, किस तरह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह किया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी वसई विरार शहर जिला का जिला अध्यक्ष दायित्व मुझे हमारे शीर्ष नेतृत्व सम्माननीय देवाभाऊ, हमारे महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष सम्माननीय बावनकुळे साहब, हमारे कार्याध्यक्ष सम्माननीय रविंद्र चौहान साहब, इन्होंने एक विश्वास रखा है और ये दायित्व मुझे दिया है। एक ही लक्ष्य है, आने वाली वसई विरार महापालिका होने वाले सभी स्थानिक यहाँ के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें 100% भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। वसई विरार महापालिका में हमारा महापौर बैठने वाला है। आज आपने देखा हमारे लाडले मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने हमारे आमदार वसई के स्नेहाताई दुबे पंडित, उनके कार्यालय का शुभारंभ करने के लिए वो यहाँ आज आए थे और उन्होंने यहाँ आकर यहाँ कार्यकर्ताओं में जो एक ऊर्जा दी है उससे हमारी ताकत और दुगनी चौगुनी हो गई है। और अभी हमारे लिए वसई विरार महापालिका जीतना दूर नहीं है। ये हमारा जो संघर्ष है वसई विरार में परिवर्तन लाने का जो हमारा सपना है ये पूरा होने वाला है। एक विशेष प्रश्न, महिलाओं की सक्रिय राजनीति में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मैं कार्यकर्ता हूँ
गत 12 साल से पार्टी से जुड़कर, संगठन से जुड़कर जो भी जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है वो निभाते निभाते, मैं मंडल महामंत्री थी, मैं महिला मोर्चा उपाध्यक्षा थी, महिला मोर्चा फिर अध्यक्षा बनी, मैं जिला की महामंत्री बनी, अभी मैं जिला की अध्यक्षा। बहुत बड़ा दायित्व है जो पार्टी ने मुझे दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को बनाती है, कार्यकर्ताओं को आगे चलना सिखाती है। मैंने जब राजनीतिक मेरा प्रवास शुरू किया तो हमारे वरिष्ठों ने हमारे साथ हमें जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया, हमें जो रास्ता दिखाया, हर महिलाओं को यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जाता है। उन्हें अलग अलग कामों में अलग अलग जिम्मेदारियां उनको देके उनका एक मनोबल बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आने वाले महापालिका इलेक्शन में 50% महिलाओं का आरक्षण है और जैसे कि आपको पता है वसई विरार महापालिका में कम से कम 60 महिलाएं यहाँ पर उम्मीदवारी लेने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की जो महिला शक्ति है वो जागरूक है, वो सशक्त है और उनमें वो क्वालिटी है कि हमें समाज के प्रति हमारा क्या योगदान होना चाहिए, नगर सेवक बनने के बाद हमारा क्या दायित्व होगा, ये उनको पहले से मालूम है। ऐसी महिलाएं अभी सामने आएंगी जो नगर सेविका यहाँ पर बनेंगी और भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा पर्याय यहाँ पे वसई विरार को मिलने वाला है और जल्द ही परिवर्तन के लड़ाई में वसई विरार में हमारी जीत होने वाली है। सर, क्या कहना चाहोगे इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, उनके मनोबल बढ़े हुए हैं, आप क्या कहना चाहोगे? जरूर 100% जो आपका सवाल है वो सही राइट किया आपने। अभी देवेंद्र ने संक्षिप्त शब्दों में उन्होंने बताया है कि भारत प्रगति के पंथ पे पहुंचने वाला है, तो 100% पार्टी का जो धरातल पे जो काम हो रहा है बहुत बेहतरीन होगा और विशेष करके जो वसई विरार नाला सोपारा का जो उन्नति होने वाली, जो प्रगति होने वाली, वो धरातल पे 100% सही उतरेंगे, खड़े उतरेंगे। और हमारी स्नेहा दुबे जो यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन जो मोदी अपने जो पंतप्रधान मोदी के नेतृत्व में जो सीएम देवेंद्र फडणवीस जी जो यहाँ पे उद्घाटन में आए थे, इसके लिए पूरी पब्लिक यहाँ पे जोश में है और कार्यकर्ता एक जोश से काम भी कर रहे हैं। लेकिन आदिवासी परिवार का भी चिंतित है देवेंद्र जी फडणवीस, तो इसके लिए भी हमने भी सोसाइटी के रूप में आदिवासी घरों तक हर पाड़े के अंदर पहुंचे, तलासरी हो, पालघर हो, पहाड़ी विस्तार में गए हैं, तो इसके लिए बहुत ही उन्होंने अच्छा कार्य किया, नेक कार्य किया है। लेकिन हम एक सभी को इस दिन इस मौके पर बोलना चाहते हैं कि खूब प्रगति के पंथ पे है और अविरत आगे बढ़ेंगे। हम एक जोश के साथ नई ऊर्जा भरी है। जय हिंद, जय भारत, अस्तु भारत माता की जय, वंदे मातरम। बरसात में क्षेत्र में जो जल जमाव की स्थिति पैदा हुई है, विपक्षी इसे भाजपा की कार्यप्रणाली सिद्ध कर रही है, क्या सही बात है? आप एक बात समझ लीजिए, पिछले 35 सालों से एक हाथी सत्ता यहाँ पे वसई विरार में थी, लेकिन 35 साल से जो नहीं हुआ है वो हमारे 6-7 महीने में हमारे वसई के आमदार हो, नाला सोपारा के आमदार हो, जिन्होंने करिश्मा करने का काम किया है। अगर आप हर तरीके अलग अलग जगह पे अगर देखोगे तो अलग अलग जगह पे उन्होंने आढावा बैठक ली है, महानगर पालिका के आयुक्त के साथ उनके अलग अलग बैठकें हुए हैं और जहां तरीके जितनी नाली सफाई होनी चाहिए थी, कचरा जो जमा होता है उसका एक तरीके से उसको अलग तरीके से करने का काम आज वसई विरार में हो रहा है। और जहां का पानी का आप समस्या की बात कर रहे हैं, ये 35 साल से चलता हुआ आज जो यहाँ पे आप देख रहे हो वो 35 साल से चालू है। कहीं ना कहीं वो सब सुलझने को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये आज पहली बरसात है, पानी तो आया है लेकिन पानी जमा नहीं हो रहा है, पानी निकल रहा है, जो निकलने का जो उसका स्पीड है वो ज्यादा है। कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी जल भराव होंगे लेकिन वो पानी रहेगा नहीं, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। जनसंपर्क कार्यालय का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, उसका कारण क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है और मैं चुन के आई हूँ भारतीय जनता पार्टी के टिकट से, आमदार बनी हूँ भारतीय जनता पार्टी की। तो एक हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और बहुत खुशी की बात है कि आमदार के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री खुद आके करते हैं। इसका ये मतलब होता है कि वो अपने आमदारों को ताकत दे रहे हैं काम करने की। जिस क्षेत्र का हम प्रतिनिधित्व करते हैं उस क्षेत्र के विकास को गति
गति मिले, ये उसके पीछे का उद्देश्य है। और आज मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस वसई में आके उन्होंने वसई के विकास को एक नई गति दी है, नई ऊर्जा दी है, और उसी ऊर्जा के साथ हम अभी वसई में काम करेंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर मनपा चुनाव की भी बात की है, क्या कहना चाहोगे? ये जो तमाम जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों का मनपा चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ पाएगा? देखिए, पिछले 35 साल से एक ही साम्राज्य था, फिर जब महानगर पालिका बनी तो 15 साल से वहां भी एक ही साम्राज्य है। तो जब परिवर्तन का मौका मिलेगा किसी और पार्टी को, तो ही परिवर्तन हो सकता है वहां पे भी। तो इतने साल में जो चीजें हुई, अभी उन्होंने की नहीं की, क्यों नहीं की, उसमें हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम भविष्य की बात करेंगे, हम सकारात्मक बात करेंगे। और मुझे ये उम्मीद है कि जिस तरीके से लोकसभा में बीजेपी को जिताया है जनता ने, विधानसभा में बीजेपी और महायुति को जिताया है, उसी तरीके से स्थानिक स्वराज्य संस्था, फिर वो मनपा का इलेक्शन हो, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, यहाँ पे अगर महायुति को जनता जिताती है तो एक ताकत मिलेगी पूरे विकास की। क्योंकि हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है महायुति के, मुख्यमंत्री है महायुति के, आमदार खासदार है महायुति के। तो जब नीचे के भी जो सारे स्तर पे जब महायुति के लोक प्रतिनिधि आएंगे तो ये चेन पूरी हो जाएगी, और तभी विकास का जो ये सर्कल है वो पूरा हो सकता है। आपके कार्यालय से आम जनता को किस तरह की सेवा मिलेगी? देखिए, यहाँ पे ये जनसंपर्क कार्यालय मतलब ये जनता के लिए खुला है, उनकी समस्याएं लेके सारी जनता यहाँ पे आ सकती है। मैं यहाँ के अभी तक तय नहीं किया है, लेकिन हफ्ते के 3 दिन मैं एक समय फिक्स रहेगा 3 घंटे का, उस समय में मैं बिना अपॉइंटमेंट के लोगों को यहाँ पे मिलूंगी। और बाकी टाइम पे जो है मेरे नंबर सबके पास है, मेरे पीए के नंबर सबके पास है, वो टाइम लेके यहाँ पे मिलने आ सकते हैं। जब भी मैं नहीं रहूंगी ऑफिस में, तभी ऑफिस बंद नहीं रहेगी, ऑफिस चालू ही रहेगी। यहाँ पे लोग रहेंगे जो लोगों की समस्याएं सुनेंगे, वो मुझ तक पहुंचाएंगे, और उस हर एक समस्या के ऊपर हल निकालने का पूरा प्रयास हम इस ऑफिस से करेंगे। एक दिन के अंदर जो बारिश हुई, तमाम जगह पानी भर गया है, जो विपक्षी है खुल करके सुशासन की ओर आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होती ये स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, 35 साल में जो था वो 6 महीने में तो तुरंत तो नहीं बदलेगा, थोड़ा सा समय हमें भी चाहिए। जो 2018 से वसई में पानी भरने की समस्या ज्यादा बढ़ी हुई है, और वो समस्या सुलझाने के लिए आईआईटी और नीरी ने अहवाल दिया है। उसमें जो भी काम प्रस्तावित किए हैं वो लगभग 400 करोड़ के ऊपर के काम है। तो जब तक ये काम होंगे नहीं, तब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलेगा, और ये पानी भरने की समस्या वैसी ही रहेगी। तो हम लोग जब से जीत के आए हैं, हमने 6 महीने में काफी ये इसका पाठ पुरावा किया है, और आगे भी करते रहेंगे। और मुझे आशा है कि जल्द से जल्द ये जो नीरी ने सुझाव जो किए हैं, उसको, वो प्रस्तावों को मान्यता मिलेगी। और मुझे लगता है कि जब परमानेंट सॉल्यूशन होगा इस पानी भरने के समस्या का, तभी जाके सुलझने वाला है। तो जो 35 साल में नहीं हुआ, हम उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि कोई चुन के आता है तो जादू की छड़ी हाथ में लेके चुन के नहीं आता है। तो जो भी है, हमारा इच्छा शक्ति और विल पावर किसकी क्या है, उस पे काम करने का है। आप 6 महीने में अगर देखोगे तो ऐसे 211 करोड़ का जो बिजली का अंडरग्राउंड का प्रस्ताव मंजूर हुआ है, वो 4 साल से प्रलंबित था। तो 4 साल में क्यों नहीं हुआ? सत्ता आने के बाद हमने उसका पाठ पुरावा किया और वो हो गया, तो वो मंजूर हुआ है। डेहरजे का प्रकल्प मंजूर हुआ है, मेट्रो का सर्वेक्षण शुरू हुआ है। ऐसे कई काम हैं जो इतने साल से प्रलंबित थे और अभी शुरू हुए हैं। और अभी जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि 30 साल का बैकलॉग भरने के लिए कम से कम 5 साल तो लगेगा, 2-4 महीने में ये चीज नहीं हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जनता को पता है कि उन्होंने किसको मतदान किया है, और उनका पूरा विश्वास है, और उनके पास संयम भी है कि जो उन्होंने परिवर्तन किया है वो परिवर्तन क्या करता है, वो देखने का उनके पास संयम भी है। आगामी चुनाव के जीत के बाद आ रहे हैं, तो मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि महापौर में क्या होगा, वो देखना होगा कि तमाम जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों का आने वाले मनपा चुनाव में किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा।